हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी बी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है एक गद्यांश को हमें क्या करना है, अच्छा तरह से पढ़ना है। तो ये गद्यांश क्या बोला गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत जो एक क्या है, भारत जो एक आपका भारत एक आपका कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कि यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना और कपास जैसी फसलें यहाँ के किसानों द्वारा उगाई जाती है। हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी प्रगति की और आज वह अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। खेती केवल अन्न उपजाने का ही साधन नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। कृषि ही से ही कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग जैसे कई अन्य उद्योग जुड़े हुए हैं। खेती में आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिकों तरीकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है। लेकिन अभी भी कई किसानों को सिंचाई, उर्वरक और उचित बाजार की समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि किसानों को आवश्यक साधन और सहयोग मिले तो भारत कृषि के क्षेत्र में और अधिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। किसानों की मेहनत और त्याग से ही देशवासियों की थाली अनाज से भरती है। तो ये हमें गद्यांश को पढ़ने के बाद अपठित बोध है, इसे पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चंस की आंसर देने हैं सर। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गद्यांश के अनुसार भारत को कृषि प्रधान देश कहने का प्रमुख कारण क्या है। तो अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो बोले गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है कि हरित क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या हुई। तो वह खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, खुद उपजाऊ करने लगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन का सही तात्पर्य क्या है। कृषि से जुड़े उद्योग और उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं, सहारा देते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया है, गद्यांश के अनुसार भारत कृषि के क्षेत्र में और अधिक समृद्धि कब प्राप्त कर सकता है, जब किसानों को आवश्यक साधन और सहयोग मिले। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। कि अब मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे क्या नाचती गाती ब्यार चली आई मतलब हवा आ रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन जैसे पहुना, मेहमान जो आए हुए हैं गांव में, शहर के गांव में मेहमान आए हुए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पेड़ झुक झुका झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ जो झुक झुक कर उचकाए, क्या इधर उधर हवा से जो डोल रहे हैं। आगे बोला क्या गया कि आंधी चली, आगे जो बोला गया आंधी चली और धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी ऐसी चली कि धूल जो देख रहे हो उड़ते घाघरा उठाए हुए भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। घूंघट क्या हो रहे हैं, सरक रहे हैं। देखते हो महिला लोग घूंघट टाने हुई रहती है, तो वो क्या हुआ है, सरके। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जैसे बूढ़ा लोग सबसे पहले जुहार करते ना, वैसी तरह बूढ़े पीपल जो है सबसे पहले आगे आकर क्या करते, जुहार करते हैं। बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी प्रात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के।
तो क्या हो जाएंगी यहाँ से, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है कि हवा खुश मिजाज और जीवंत है। हवा जो है खुश मिजाज और क्या है, जीवंत है। ऑप्शन ख हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ख हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि पद्यांश के अनुसार पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए का अभिप्राय क्या है कि पेड़ धीरे धीरे झुक कर मौसम का क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वागत। ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन 7 कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के में किसकी तुलना की गई है, किसकी तुलना की गई है, मेघ को शहर के पाहुनों से की गई है। मेघ को जो शहर के मेहमान है उनसे किया गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि बरस बाद सुधी लिन्ही में कौन सी भावना व्यक्त हुई है, तो खिन्नता भावना की व्यक्त हुई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएंगे, ऑप्शन का हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया 9, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय पद है, परंतु वह, ठीक है, तो परंतु क्या है आपका अव्यय शब्द है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर बोला गया है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। सर आपके घ नंबर नलिन जो है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो बोले गए सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है कि वाह शब्द किस प्रकार का है, वाह वो अच्छा किया, वाह अच्छा किया करते हो ना, तो वाह जो है विस्मादी बोधक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएंगे, ऑप्शन ग हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रत्येक शब्द में आपके अन्न संधि है, ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हर्ष का विलोम शब्द क्या है, हर्ष का विलोम शब्द क्या है, तो हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, तो खुशी का विपरीत जो होता है क्या होता है, विषाद होता है आपकी सर, वो खुश नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा, 13 का ऑप्शन का हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है, लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना या संघर्ष करना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएंगे, ऑप्शन 14 का घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 गृह पाठ शब्द किस समाज का उदाहरण है, गृह के लिए पाठ, तो क्या है, तत्पुरुष आपकी समाज से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएंगे 15 का। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है शिक्षक शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है, तो शिक्षक मतलब सिच जोड़ अक शिक्षक किससे बना हुआ है सर, और क्या हो जाएगा, प्रत्यय उसका यक हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएंगे, ऑप्शन का हो जाएगा। अगला चलते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना है कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। किनका सर, आपके हेडमास्टर का। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। तो हेडमास्टर साहब, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 17, हेडमास्टर साहब के कमरे के दरवाजे पर हमेशा क्या लटका रहता था, क्या लटका रहता था, तो चीक लटका रहता था, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ग। 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ग। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर आपके 18 की प्रेयर प्रार्थना के समय मास्टर प्रीतम चंद पीटी क्या देखते थे, लड़कों की कतारों में खड़े होने की स्थिति, क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएंगे, ऑप्शन घ हो जाएगा, 18 का ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला जो बोला गया है ये आपकी पोएम को पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें उत्तर देना। ये आपकी जो पद्यांश है आपकी बुक से लिए गए हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा भय बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो क्या बोले गए कि जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल।
तो बोला मेखलाकार पर्वत का अर्थ क्या है। मेखलाकार पर्वत का कि विशाल पर्वत जो करदनी कमरबंद के आकार की तरह क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया जो आपकी 20 नंबर, पर्वत अपने सशस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ किसे देख रहा है। जो आपके पर्वत अपने सशस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ करके किसे देख रहा है, किसे देख रहा है सर, तो उसे ताल को देख रहा है। किसको देख रहा है, ताल को देख रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन 21 कि शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई। शैलेंद्र जो है एक फिल्म बनाए थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा किसका। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा किस संत की शिष्या मानी जाती है। मीरा जो है वो शिष्य मतलब क्या होता है, लड़का, 7 छात्र होते हैं, और शिक्षा मतलब क्या होता है, वो आपकी लड़की होती है। तो मीरा किस संत की शिष्या से छात्रा थी, तो रेदास का थे। किसकी थी, रेदास। ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर आपके 23, बड़े भाई साहब छोटे भाई से कितने वर्ष बड़े थे, तो 5 साल बड़े थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्यता कविता में कवि ने किन महापुरुषों का उदाहरण दिया है। मनुष्यता कविता में कवि ने किन महापुरुषों का उदाहरण दिया है, तो किसका दिया है सर, दधीचि और कर्ण जैसे परोपकारी महान व्यक्तियों का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएंगे सर, 24 का ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, डायरी का पन्ना कहानी कब लिखी गई, तो डायरी का पन्ना जो है 26 जनवरी 1931 को लिखा गया था। क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 26वां क्या बोला गया, सर हिमालय का ना झुकने दिया से क्या भाव है। सर हिमालय का ना झुकने दिया से क्या भाव है, तो क्या हो जाएंगे इसके, ऑप्शन घ हो जाएंगे, देश के मान सम्मान की रक्षा करना। देश की मान सम्मान की रक्षा करना। अगला बोला गया, नत सिर होकर सुख के दिन में से क्या आशय है कि सुख के, क्या हो जाएंगे सर, सुख के दिनों में उसके मन में क्या, विनय का भाव बना रहे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएंगे, 27 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के लेखक कौन है, तो रविंदर केलकर हैं। कौन है, रविंदर केलेकर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 29, शेख अयाज किस भाषा में कविता की रचना करते हैं, तो शेख क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, सिंधी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, सिंधी में। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 30वां, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया कि ऐसी उड़ती हुई धूल से प्रतीत होता है जैसे कि एक पूरा काफिला चला आ रहा है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, कर्नल कॉलेज का। किनका है, कर्नल कॉलेज का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी 4 फरवरी को हिंदी बी सेक्शन से देखने को दिख सकता है सर। हिंदी भी वाले जितने हैं जरूर ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएं। धन्यवाद।